नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर यानी कि कल मतदान होगा और 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, तो चुनाव में किसका पलड़ा है भारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। वैसे हरियाणा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, एएसपी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और मुद्दे भी कई हावी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को मात देकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि एक दशक के लंबे अंतराल के बाद उसकी सत्ता में वापसी होगी। तो चुनाव में आखिर क्या होगा, क्या है हरियाणा चुनाव का समीकरण, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद तो एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से पहले आपको क्या लग रहा है, क्या होगा कल? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल इस वक्त तक तो एग्जिट पोल सारे टेलीविजन चैनल के स्क्रीन पे वो चमक दमक रहा होगा, लेकिन जिस तरह से इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है पिछली बार, तो सारे लोग बच बच के ही प्रेडिक्शन करेंगे जी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि कल के एग्जिट पोल में हर जगह कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो रिस्क जो है वो कोई नहीं लेगा। बीजेपी को आपने जिता दिया और फिर अगर आपकी जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी ही है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता एग्जिट पोल का। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन मामला उस चीज़ का नहीं है। आजकल राजनीति नैरेटिव से की जाती है, तो कल क्या होगा, नतीजे तो 8 को आएंगे। क्या होगा नतीजा, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन नतीजा आने के बाद क्या होगा, एग्जिट पोल के बाद क्या होगा, इसको भी समझना ज़रूरी है। मैं अपने कुछ पुराने साथियों से बातचीत कर रहा था जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की भक्ति में लीन, मोदी को देखना नहीं चाहते। ये लोग पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम इस पूरे मसले को उस तरह से लेने जा रहा है जी कि अगर जीत गए तो क्या करेंगे और हार गए तो क्या करेंगे। अगर जीत गए, अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो क्या नैरेटिव जाएगा, इन लोगों ने तय कर रखा है। मोदी हार गए, मोदी हार गए, राहुल गांधी जीत गए, मोदी हार गए, राहुल गांधी जीत गए, और इसे फिर वो लोकसभा में यही नैरेटिव, और भारतीय जनता पार्टी वाले वो नैरेटिव को ही सेट करने में फिसड्डी हो गए। मतलब आप देखिए, ये मजाक लगता है लेकिन फिर भी नैरेटिव तो नैरेटिव है, इसमें सच झूठ नहीं होता। जो कन्विंस करके लेके चला गया वो कन्विंस हो गए। जो पार्टी 99 सीट लेकर के आ रही है वो कह रही है हम जीत रहे हैं, हम जीत गए चुनाव, और जो 240 लेकर के आ रहा है उसके चेहरे उतरे हुए कि हम हार गए। ये तो अजीब कहानी है। तो उसका खामियाजा क्या हुआ, नैरेटिव के साथ में राहुल गांधी की इमेज, ये वो सारा कुछ जो है वो राहुल गांधी महान, ये वो राहुल गांधी, अब वो राहुल गांधी नहीं रहा। अब हरियाणा का चुनाव आ गया। अब हरियाणा के चुनाव में अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो ये मोदी की हार और मोदी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक, और ये कहेंगे कि ये सरकार अब चलेगी नहीं, केंद्र की सरकार अब गिरेगी। भाई, कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्यों और बीजेपी हारेगी क्यों, इसके कारण को समझ लीजिए। हरियाणा में 10 साल से सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही मालूम था कि वो बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं, और इसलिए खट्टर साहब को चेंज कर दिया गया। जी। खट्टर साहब का जो 9.5 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज थे, आपने चेहरा बदल दिया। चेहरा सिर्फ बदला ही नहीं,
आपने खट्टर साहब का चेहरा गायब कर दिया। अभी चुनाव हो रहे हैं, एक भी जगह खट्टर साहब की तस्वीर तक नहीं है, क्योंकि लोगों को याद आ जाएगा कि 9.5 साल तक जो है खट्टर साहब ने ठीक काम नहीं किया। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रबल है। तो वैसे भी 2-2 बार, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुत मादा चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी में भी, लीडर में भी, संगठन में भी। और जहां समाज अलग अलग कास्ट सेगमेंट्स में बटा हुआ हो, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 2 बार 3 बार लगातार चुनाव जीते, अनटिल अनलेस अगर आपके पास लालू यादव जैसा जो है वो कॉम्बिनेशन MY का नहीं हो। तो वो एक फैक्टर है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी तो 1 महीने पहले से ही तय कर चुकी थी कि आपने हटाया कि भाई इसका मतलब ये है कि आप कोई और तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हो। और वो तरीका क्या है कि आप इस चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दो। अब मुद्दे कोई नए नहीं उठाए गए, वही मुद्दा, वही पुराना, वही सब कुछ। लोकसभा के चुनाव में दलितों का वोट ट्रांसफ़र हुआ, जो बीजेपी के साथ थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। तो ऑलरेडी ये लोकसभा में ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा था कि बीजेपी थोड़ी ख़राब स्थिति में आ चुकी है। और फिर भी 5 सीटें आ गई, वो तो प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा था। तो आप वहाँ चुनाव में 5 सीटें आप लेकर के आ गए। लेकिन विधानसभा में तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो इसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और ये सब कुछ नहीं। इट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल का जो ये है, उस वजह से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जीतेगी। वहाँ पे सेकंड नंबर की पार्टी, अगर मेन अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी होती तो वो जीत गई होती, NLO INLD होता तो वो जीत गया होता, JJP होता तो वो जीत गया। कोई इसमें बस बाय डिफ़ॉल्ट आप जीत रहे हो। लेकिन सिर्फ जीतना और सरकार चलाना, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। क्या कांग्रेस पार्टी अगर जीत भी जाती है तो सरकार अच्छे से चला पाएगी? देखिए, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है कि जिसके ऊपर बस हंसा ही जा सकता है। राहुल गांधी चुनाव जीत लेते हैं लेकिन सरकार नहीं चला पाते। कई जगहों पे तो सरकार अपने आप टूट के बिखर जाती है, गिर जाती है। और कहीं कहीं ऐसा जो है कांड कर देते हैं राहुल गांधी कि 5 साल सरकार चल भी जाती है तो सरकार में काम नहीं होता है, सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा होता है। राजस्थान देख लीजिए, पायलट साहब और गहलोत साहब लड़ते गुजर गए। फिर मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप जीते लेकिन क्या हुआ, सिंधिया साहब और कमलनाथ आपस में भिड़ गए, वहाँ सरकार गिर गई। अभी कर्नाटक में शुरू हो गया, अभी DK शिव कुमार और बाकी लोग सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, इनको हटाने की तैयारी में जुटे हुए हैं कि सिद्धरामैया को हटाओ। इसी तरह की लड़ाई होती रही छत्तीसगढ़ के अंदर में। वहाँ क्या हुआ, वहाँ 5 साल में सरकार बदल गई। लेकिन हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो गई। अशोक तंवर की वापसी, लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब काफी ज्यादा नाराज हो गए उनकी भाई सारे लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, आपने सवाल किया कि हमने तो अभी तक डील किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती, हारेगी क्यों? अगर हार गई तब ये लोग क्या नैरेटिव चलाएंगे? तब ये कहेंगे कि बीजेपी ने मोटरसाइकिल बांटे, पैसे बांटे, शराब बांटी, पैसा खर्च हुआ, हजार करोड़ रुपए के कंस्टिट्यूंसी में जो है इन लोगों ने लूटा। ये इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा। और ईवीएम तो है ही कि ईवीएम में कुछ जो है चक्कर हो गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि पैनिक बटन पॉलिटिकल पार्टी तब दबाती है व्हेन दे आर श्योर कि ये अब होना ही है। तो ये जो अशोक तंवर आया है 70 घाट का पानी पी के, ये पैनिक बटन है। पैनिक बटन क्या है? आपका परफॉर्मेंस लोकसभा में बहुत बेहतर इसलिए हुआ क्योंकि दलित आपके साथ आ गए। ये दलित वापस चले गए 2-3 कारणों से। एक, चंद्रशेखर की पार्टी भी लड़ रही है, वो अलग कॉम्बिनेशन में। बीएसपी लड़ रही है, वो अलग कॉम्बिनेशन में। और सबसे बड़ी चीज़, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से कुमारी शैलजा के साथ
बर्ताव किया गया। एक वीडियो घूम रहा है हरियाणा के अंदर में पिछले 3-4 दिनों से कि जिसमें दलित नेत्री को जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये आप ये समझिए कि इनको समझ में आ रहा है कि भाई दलित तो हमारे साथ है नहीं। तो आपने क्या किया, आपने पैनिक बटन दबाया जी। पैनिक बटन क्या कि भाई अगर ये नाराज चल रही हैं, बिठा लिया, बुला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुमारी शैलजा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कह दिया, उसे पूछा गया कि भाई अच्छा तो सॉर्ट आउट हो गया, राहुल गांधी ने बातचीत करा दी, सोनिया गांधी ने मुलाकात की थी, हाँ सब कुछ हो गया। अब ये बताइए कि हुड्डा जी से कब आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या गिले शिकवे दूर हो गए? तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं कि मैंने कब आखिरी बार हुड्डा जी से बात की थी, ये तो महीनों पुरानी बात हो गई। इसका मतलब कोई बातचीत हुआ नहीं, ये ऊपर से सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे ये लोग। अब आपको दलित चेहरा लेकर के आना है कि आप एंटी दलित नहीं हैं, तो आपने क्या किया, अपने पुराने दोस्त को डायल किया। अशोक तंवर ये दलित लीडर हैं, भाई क्यों हार गए चुनाव? इतने बड़े लीडर थे तो लोकसभा का चुनाव तो लड़े, ये क्यों हार गए? अब उसमें जो तंवर साहब हैं वो राहुल गांधी के खासम खास हुआ करते थे, कभी खासम खास। राहुल गांधी ने उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने, वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? वही पीड़ा, वही दुख, वही दर्द जो आज कुमारी शैलजा भुगत रही है। हुड्डा साहब ने झगड़ा कर लिया, हुड्डा साहब के साथ इनकी बनी नहीं, इनको पार्टी छोड़ना पड़ा। पार्टी छोड़ के ये कहाँ चले गए? ये टीएमसी में चले गए। टीएमसी के बाद फिर उनको वहाँ मन नहीं लगा तो फिर वो चले गए आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में भी वहाँ तो आरती उतारना पड़ता है केजरीवाल का, इन्होंने आरती नहीं उतारा तो ये चले आए बीजेपी में। बीजेपी में ये कल तक प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने शायद फोन किया, तो वो भी मौसम वैज्ञानिक होते ना राजनेता, उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी का चांसेस ज़्यादा है, अब राहुल गांधी स्वयं बुला रहे हैं तो हमारे लिए बेटर प्रोस्पेक्ट जो है वो उधर का ही है, तो वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो अगर दलितों के साथ आपका रास्ता बढ़िया था, जो लोग 70 सीट 60 सीट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो तो इसी शर्त पे आएगा कि आपके साथ दलित आए। और अगर दलित नहीं आ रहा है तभी तो आप दलित चेहरे को ढूंढ रहे हो। पैनिक बटन तो तभी दबाया गया जब यह खबर आने लग गई मैं दलित आपसे नाराज हो गया, दलित वोट बट गया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो कुछ भी हो, कल का एग्जिट पोल जो कुछ भी आए, वो कितना उस हकीकत को कैच कर पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए आईएनएलडी जाटों की पार्टी एक धड़ा वो है, एक जेजेपी वो भी जाटों की पार्टी, एक धड़ा वो है, दोनों के साथ एक दलित लीडर है, और कांग्रेस पार्टी जाटों के वोट से जीतने की कोशिश में लगी हुई है। अगर ये तीनों जगह कुछ कुछ बट गया, जाटों का वोट एक मुश्त नहीं गया, तो कांग्रेस पार्टी बहुमत तो नहीं ला सकेगी, क्योंकि दलित वोट छिटक गया है, ये कांग्रेस पार्टी को पता है। इसलिए अशोक तंवर को लाया गया। और कहीं कहीं ये जो भोटकटुआ पार्टी वहाँ पहुँची है, आम आदमी पार्टी पीछे पीछे, वो कुछ सीटों के ऊपर 10-12 हज़ार वोट अगर लेकर के आती है तो वो नुकसान क्या होगा। लेकिन सर, तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता, गलती तो हो गई है, एंड टाइम में ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक तंवर की वापसी हो रही है, क्या कुछ फायदा होगा एंड टाइम में? कुछ देखिए कोई फायदा नहीं है। दे ऑल्सो नो कि ये सब चीज, अगर इतने बड़े दलित लीडर होते अशोक तंवर, तो उनको आगे रखती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे रखती। जो लीडर अपना खुद सीट हार जाए वो कैसे बड़ा लीडर हो सकता है? आप अगर अपनी ही सीट पे हार जा रहे हो, ट्रेडिशनल सीट पे हार जा रहे हो, जहां से आप एक बार एमपी थे वो भी हार जा रहे हो, तो फिर उसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ
बीच में कि सो कह सकते हैं कि माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कि भाई हम दलित विरोधी नहीं, दलित चेहरे हमारे पास हैं, ये साबित करने के लिए, ये दिखाने के लिए आपने ये सब किया है। और कुमारी शैलजा हो या कांग्रेस में और भी लोग हों, सुरजेवाला हों, आप देखिए सुरजेवाला कहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण बहुत ही सिंपल है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ 90 में से 70 आपने हुड्डा साहब के कहने, हुड्डा साहब के समर्थकों को वो सीटें दे दी, जिस वजह से विद्रोह भी हुआ, जिस वजह से 24 आपके कांग्रेस पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह पे, उसी जगह पे है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्यों? क्योंकि उधर नाराजगी है, सरकार विरोधी वोटर्स जो हैं उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, जीतेगी अगर जीतेगी तो। लेकिन अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वाला बीजेपी विरोधी वोटर्स ये आपस में बट गए तब तो मामला फंस जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान दे रहे हैं सारे लोग कि भाई बीजेपी तो बहुत फिसड्डी है, 20 सीट नहीं आएगी, 15 सीट नहीं आएगी। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी फिर से राज्य में वापसी की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस भी राज्य में सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है। अब देखना होगा कि हरियाणा में कौन बाजी मारता है। तो हरियाणा चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।